दोस्तों, शेक्सपियर का नाम तो सबने सुना होगा। मैं आज उसकी एक छोटी सी लाइन से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन द नेम? नाम में क्या रखा है? उसने नाम लिखा, ये लाइन लिखी, वो तो जो लिख देता था वही अमर हो जाता था और अपोस्ट्रोफी में बंद कर दिया उसको। लेकिन शेक्सपियर ये बात जानता था कि उसने जो बात लिखी है, अगर उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखेगा तो दैट लाइन विल बी यूज्ड बाय समवन अदर्स। व्हाट इज देयर इन द नेम, और नीचे लिख दिया शेक्सपियर, इस दुनिया में पैदा होने से लेके और टिल आवर डेथ, हम अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं वो हमारा नाम है। वो हमारा नाम है। वो इसलिए है कि इस दुनिया के अंदर ये जो नाम है, सारा खेल इसके नाम का ही है। आज जितने 2021-22 के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में टोटल 1800 स्टूडेंट्स मदर्स एजुकेशन हब ने सेलेक्ट करके दिए हैं, इसका मतलब यह है कि 1800 लोगों ने भारत सरकार के अपने किसी न किसी डिपार्टमेंट में अपना नाम लिखवा दिया है। इस बार भी गर्ल्स की थोड़ी पॉपुलेशन थोड़ी कम है और मेरी ये हर बार एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स की, ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए। दोस्तों, मदर्स एजुकेशन हब की स्थापना राजेश नेहरा सर और पवन राव सर ने 8 दिसंबर 2011 को शुरू की थी। एक छोटे से स्थान से, लालकोटी से शुरू की थी। बहुत ही विजनरी लोग हैं। एक रीजनिंग पढ़ाते थे, एक मैथ्स पढ़ाते थे, दोनों पक्के दोस्त थे। ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे आज तक चली आ रही है। और इनके एक विजन के कारण आज 2012 के सिलेक्शन से और आज 2021-22 के सिलेक्शन तक टोटल 40,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मदर्स एजुकेशन हब ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार सभी ताली बजाकर इस बात का जोरदार स्वागत करें, क्योंकि यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अपना कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है कि इस नेक कट कंपटीशन के दौर में एक सरकारी नौकरी लेना कितना मुश्किल है। मैं स्पेशली थैंक्स दूंगा पवन राव सर को और राजेश नेहरा सर को। आप यहां पे देख रहे होंगे, इसमें एक स्टूडेंट का नाम नहीं है। 2012 में एक केतन गर्ग नाम का स्टूडेंट हुआ करता था, शायद उसकी फोटो मिस है। केतन सर 2012 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हुए। 2015 बैच में राजस्थान कैडर मिला उनको, भरतपुर में पोस्टेड थे। 2015 में आईआरएस बने और 2016 में आईएएस बन के आज आंध्र प्रदेश काडर में अपनी नौकरी कर रहे हैं। 2012 से 21-22 तक ये जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इनमें से कुछ चुनिंदा लोग जो बेसिकली अंडर 10, अंडर 15 रैंक हासिल करते हैं। राहुल शर्मा, अभी 5 दिन पहले पवन सर मुझे स्टैच्यू सर्किल के कॉफी हाउस में, वो उधर ऑडिटर डिपार्टमेंट में AA हैं, मुझे मिल गया था। 2015 बैच का ये भरतलाल देख रहे हो आप। आज तक मदर्स एजुकेशन हब ने इससे ज्यादा डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं दिया है। बिल्कुल शांत, गंभीर, लेकिन अर्जुन की तरह फोकस पे, एकदम फोकस पे। 2015 बैच में ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल करी। 2015 में सेलेक्ट होके राजस्थान काडर मिला इसको और राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। अभी भरतपुर में पोस्टेड हैं। रेगुलरली मेरी बात होती रहती है। उसके अलावा पिछली बार हरीश कुमार यहां पे आया था, उसको मदर्स एजुकेशन हमने एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया था। और इस बार हिमांशु जोशी ऑल इंडिया AIR 5th रैंक। दोस्तों, ये जो रैंक है ये तो मोटिवेट करने के लिए लगाई गई है आपको, और इससे थोड़ा लगता है कि जब ये लोग हासिल करते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन की खुशी देते हैं वो लोग जो चाहे ऑडिटर पे, चाहे अकाउंटेंट पे, चाहे किसी भी एक पोस्ट पे, क्योंकि द मोमेंट जब हम एक पोस्ट हासिल कर लेते हैं, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का टैग साइड में हट जाता है और उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है हमारी ड्रीम पोस्ट के लिए। आज अभी थोड़ी देर पहले ये जो कंपटीशन करवा रहे थे मैडम ने और एक गर्ल्स ने आके, तनिष्का कुमावत, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं इस बच्ची को कि इन्होंने अभी इस बार कैग ऑडिटर के रूप में सिलेक्शन लिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक दिन ये बच्ची अपनी ड्रीम पोस्ट को जरूर हासिल करेगी और यहां रुकने वाली नहीं है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों, इसमें और ये जो शोर करने वाले स्टूडेंट थे, इनके बीच में केवल एक ही फर्क है कि रीजनिंग तो वो भी पढ़ते होंगे, लेकिन अपने दिमाग के अंदर रीजनिंग की वो चीज शायद
प्रैक्टिस करके उतनी नहीं डाल पाते होंगे जो तनिष्का ने की है। थैंक यू वेरी मच तनिष्का। उनको ये दिखाने के लिए कि जिंदगी के अंदर सीधे चलते चलते उल्टे भी चलना बहुत जरूरी है, लेकिन उल्टा भी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चलना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में। आज जितने भी लोग यहां आए हैं, अगर ये जो ब्लैक टी शर्ट्स वाले सिलेक्टेड लोग हैं, अगर इनसे मोटिवेशन लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, तो डेफिनेटली एक पोस्ट वो भी हासिल करेंगे। दोस्तों, युवा और उसका उल्टा वायु बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी कल ही 22 जुलाई 2023 को ऑल इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना चौथा रोजगार मेला आयोजित किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से हम लोग उसको कंडक्टिंग में थे। 276 लोगों को जयपुर में अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि जितने भी लोग अभी जाए ना, इनको अपॉइंटमेंट लेटर इनके घर पे नहीं आएगा, इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा रोजगार मेले के द्वारा, ऐसे ही एक बहुत बड़े प्रोग्राम में। समझ रहे हो, मतलब एक पोस्ट हासिल करना कितना मुश्किल काम है, और जैसे ही एक सरकारी नौकरी मिलती है उसके बाद हमारी अगली जनरेशन कैसे, हमारा परिवार कैसे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक स्टूडेंट हुआ करता था पवन सर, 2014 बैच में, 2013 में वो ऑडिटर बना था और 2014 बैच में उसका एग्जामिनर के रूप में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन 13 और 14, क्योंकि मैं 2013 बैच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मदर्स में हम एक इंटरव्यू का बैच चलाते थे। एक सवाई माधोपुर के पास एक छोटा सा गंगापुर सिटी का एक स्टूडेंट हुआ करता था, मुझे याद है, वो मेरे लिए खीर मोहन लेके आया था। वो 2013 बैच में ऑडिटर बना था। जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए आया तो उसने बहुत ही फिल्दी सा कुछ ड्रेस पहना था। मैंने उसको पूछा, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, मैंने उससे पूछा, यार भाई तेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है और जीवन के अंदर यह है कि जिस चीज की तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उसी तरीके से करते हो जैसे एग्जाम में। अभी हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारी फिलॉसफी यही होती है कि इसको एग्जाम समझ के दें। तो मैंने उसको बोला कि भाई कल तुम्हारा इंटरव्यू अगर आएगा तो तुम एक अच्छी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, अच्छी एक ड्रेस पहन के जाओगे, एक फॉर्मल सी ड्रेस लेके आओ और उसको ही बार बार पहन के और अटेंड करना। तो उस स्टूडेंट ने बोला, सर मेरे पास वो ड्रेस पहनने के लिए पैसे भी नहीं है। तो 13 की ज्वाइनिंग और 14 की ज्वाइनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। समहाउ मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने कहा एक तो तू खरीद ले। समझ लो, उस बंदे ने आई डोंट नो कैसे वो एक ड्रेस अरेंज की और 2014 बैच में एग्जामिनर के रूप में सेलेक्ट हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, उस बच्चे की शादी के भी 2-3 प्रपोजल मेरे पास आए थे, किसी समाज के थ्रू घूम के आए थे कि सर ऐसा कोई बंदा बचाना। वो बंदा आज भी मुझे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक तो बहुत सारी चीजें करती हैं। आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो स्पोर्ट्स कॉलम में पढ़ा हो, दिमाग हिला देने वाली न्यूज थी। मणिपुर की घटना चल रही है, नेगेटिव न्यूज चल रही है, चारों तरफ वीडियो फैलाई जा रहे हैं। लेकिन अगर आज किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एक न्यूज आई है स्पोर्ट्स कॉलम पे, कोई बता सकता है किसकी? एक बिना हाथों की लड़की शीतल देवी, उसने आर्चरी में सिल्वर मेडल जीता है। मेरा दिमाग हिल गया कि साला यहां पे अपने पास सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ है, दिमाग है, इतनी फैसिलिटी दे रखी है, माँ बाप ने हमको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आज का ये जो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ना हुआ और आज के इस प्रोग्राम में आना, मैं अभी तक उस न्यूज से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा हूं कि बिना हाथों के वो आर्चरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेके आई है, 16 साल की लड़की। और हम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां बैठ के हो हल्ला कर रहे हैं, हु हा कर रहे हैं। भाई ये वो दौर है कि जहां पे अगर आपने डिसिप्लिन लाइफ में 15 मिनट भी अपनी लाइफ के मिस किए तो समझ लेना कोई एक रैंक आपके हाथ से उठा के ले जाएगा। मैं 2013 में नेवी से रिटायर होने के बाद मदर्स एजुकेशन हब से जुड़ा था और आज तक जुड़ा हूं। मदर्स के हर प्रोग्राम में मैं आता हूं। आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मदर्स एजुकेशन हब की जो जर्नी है वो 2012 से 2013 से अपनी आंखों से देखी है। तुमको ऐसे लग रहा होगा कि 40,000 स्टूडेंट सर ने एक आंकड़ों के तौर पे कि भाषण देने कोई आता है दे के चला जाएगा। ये 40,000 स्टूडेंट रियल सिलेक्शन है पिछले 12 सालों में। आज तो फिर भी बहुत कम पेरेंट्स आए हैं। 2015 बैच का इसी ऑडिटोरियम में 105 सेंट्रल एक्साइज स्टूडेंट, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट करके मदर्स ने, इकलौते मदर्स एजुकेशन हब से 105 सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर इसी स्टेज के ऊपर खड़े थे। और उनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे थे कि जब हम नीचे उतरे तो हमारे पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं, 50-55 साल के। मैंने उनको गले लगाया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप? बोले नहीं सर, आपके मोटिवेशन से, मदर्स की सिस्टमेटिक पढ़ाई से आज हमारे बच्चे नौकरी लग गए हैं।
ये जो नौकरी लग गए ना, इनके परिवार से जाके पूछो एक बार कि कितनी खुशी मिलती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस टाइम को वेस्ट मत करो और इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर गाइड करो। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास। मदर्स एजुकेशन हब में एक डिसिप्लिन जर्नी है, टाइम टू टाइम क्लास लग रही है। आपको 5 से 6 घंटे की अपनी पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने दशरथ मांझी का नाम तो सुना होगा, पिक्चर भी देखी होगी, है ना? पिक्चर देखिए, एक आदमी ने पहाड़ काट डाला। सोच के देखो, जब एक आदमी अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गांव के वेलफेयर के लिए पहाड़ काट सकता है, 17 साल तक लग के उस अकेले आदमी ने पहाड़ काट दिया। दुनिया में मुझे लगता है कि पढ़ाई तो उससे बहुत आसान होगी। तो पढ़ाई करो दोस्तों, और ये अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करो। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना काफी कठिन काम है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। ये जितने भी ब्लैक टी शर्ट्स में जो लोग बैठे हैं, ये डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से, अर्जुन के साथ में उसके जितने भी कजन्स थे, जितने भी भाई थे उसके, सभी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते थे। लेकिन एक शाम को अर्जुन जो है वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। उधर से द्रोणाचार्य गुजरे और उन्होंने बोला, अर्जुन क्या कर रहे हो, अब तो सोने का टाइम है। तो बोले, गुरुजी सोने का टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि सोने के टाइम को भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तब द्रोणाचार्य ने उसको एक स्पेशल बात कही थी कि अपनी निद्रा पे विजय हासिल करेगा तो गुडाकेश कहलाएगा। अर्जुन के 10 नामों में से एक नाम है गुडाकेश, और गुडाकेश का मतलब है कि अपनी नींद पे विक्ट्री पाके और उसने तीरंदाजी में अपना जो मुकाम है कहां से कहां लेके चले गए। अर्जुन को तो छोड़ो, अभी पिछले ही दिनों आईपीएल में देखा होगा, एक बच्चे ने 13 बॉल पे 50 रन बना दिए। यशस्वी जायसवाल 18-19 साल का लड़का है। ऐसे लोग जब हमारे सामने से गुजरते हैं, तो जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, जो गोल के प्रति ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे स्टूडेंट से ही, ऐसे आम जन स्टूडेंट से ही प्रेरणा लेते हैं। 12-13 साल की उम्र में वानखेड़े स्टेडियम के बाहर आता था, देख के किसी को क्रिकेट खेलना शुरू किया उसने, और टेंट में बाहर रह के पढ़ाई करता था, टेंट में रहता था और अंदर प्रैक्टिस करता था। फिर किसी ने पिक कर लिया, अभी जस्ट उधर वेस्ट इंडीज में खेल रहा है और बार बार अपने पेरेंट्स से एक चीज को टाई अप कर रहा था। वो अपने परिवार के लिए 5 BHK का फ्लैट खरीदा उस बच्चे ने। आज देश के लिए खेल रहा है, वेस्ट इंडीज में पहले मैच में शतक लगा दिया है। 19 साल का लड़का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसको कहां